डे 2 मूर्ख की चुप्पी भी काम की होती है। साइलेंस इज स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स और मैं हूं आपकी दोस्त सुहानी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, चुप्पी की ताकत यानी दी पावर ऑफ साइलेंस। हमारे आज के एपिसोड का शीर्षक है मूर्ख की चुप्पी भी काम की होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहराई से भरी सीख है जो चाणक्य नीति से लेकर आज की स्मार्ट लाइफ तक हर जगह लागू होती है। सोचिए, जब कोई आपको बार बार उकसाता है, आपकी कमजोरी निकालता है या आपके जवाब का इंतजार करता है, तो क्या आप बोल पड़ते हैं या फिर चुप रहकर समझदारी दिखाते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि जवाब देना जरूरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति की भी चुप्पी उसकी रक्षा कर सकती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति है, एक ताकत है। ये बताता है कि आप भावनाओं से नहीं, विवेक से चल रहे हैं। आज हम समझेंगे चुप्पी कब काम आती है, बुद्धिमानी और मौन का क्या रिश्ता है, और कैसे साइलेंस हमें हर क्षेत्र में मजबूत बनाता है। और सबसे खास बात, आज के सभी लर्निंग्स सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक्शनेबल इंसाइट्स होंगे जो आप अपनी जिंदगी में आज से ही लागू कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए आज की पहली सीख की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग 1, मूर्ख की चुप्पी कभी कभी सबसे बुद्धिमानी होती है। चाणक्य क्वोट, मूर्खस्य पंच चीनानि गर्वो दुर्वचन तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाकेषु दुराग्रह। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, कटुवचन, क्रोध, तर्क में हठ और दूसरों की बातों को न मानना। कई बार हम सोचते हैं कि बोलना ताकत की निशानी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं मूर्ख की चुप्पी भी काम की हो सकती है। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। जरूरत है समझने की, कब चुप रहना है और कब बोलना है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर हर किसी की राय सामने होती है, वही बुद्धिमान व्यक्ति वही बोलता है जो सार्थक हो। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि मूर्ख व्यक्ति गर्व करता है, कटु भाषा बोलता है और दूसरों की बात नहीं सुनता। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति चुप रह जाए तो वह न केवल अपनी ऊर्जा बचाता है बल्कि खुद को विवादों से भी दूर रखता है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मनियंत्रण से आती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो हर बहस में जीत जाए, बल्कि वह है जो बेकार की बहस से खुद को बचा ले। हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो हमें उकसाते हैं, नीचा दिखाते हैं या बेवजह बहस करते हैं। ऐसे में चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब आप किसी मूर्ख से बहस करते हैं तो आप भी वैसा ही प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए चाणक्य की ये नीति हमें ये सिखाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, चुप रहकर परिस्थिति को समझना, प्रतिक्रिया के बजाय जवाब देना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। लर्निंग 2, बोलने से पहले सोचो, वाणी से ही सम्मान भी बनता है और बिगड़ता भी है। चाणक्य क्वोट, सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयान ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रिय च नानृत ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो और प्रिय मिथ्या भी न बोलो, यही सनातन धर्म है। चाणक्य की इस नीति में शब्दों की शक्ति को बहुत गहराई से समझाया गया है। हम जो बोलते हैं वही हमारी पहचान बनाता है। वाणी ही है जो हमें समाज में सम्मान दिला सकती है और वही वाणी हमें अपमान के गर्त में भी गिरा सकती है। चाणक्य कहते हैं सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन प्रिय ढंग से। अप्रिय सत्य किसी के मन को आहत कर सकता है और प्रिय झूठ एक दिन भरोसे को तोड़ देता है। तो क्या करें? हमें अपनी बातों को सच के साथ कोमलता में भी लपेटना सीखना होगा। आज के तेज दौर में लोग जल्दी में रहते हैं, प्रतिक्रिया देने के, जज करने के और बोलने के, लेकिन शांत मन से सोच समझकर कही गई बात रिश्तों को बनाती है। वही गुस्से या अहंकार से कही गई एक कड़वी बात वर्षों की दोस्ती भी तोड़ सकती है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि वाणी में संयम ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब कोई कुछ कहे जो हमें बुरा लगे,
तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें, सोचें, क्या ये वाकई उत्तर देने लायक है? अगर हर व्यक्ति इस नीति को आत्मसात कर ले, तो न रिश्तों में दरार होगी, न कार्यस्थल पर टकराव, क्योंकि सब जान जाएंगे कि कब और कैसे बोलना है। चाणक्य की नीति यही सिखाती है, बोलो, पर सोचकर बोलो। बहुत अच्छा सुहानी। आइए अब हम डे 2 की चाणक्य नीति आधारित पॉडकास्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लर्निंग 3, मौन है आत्मनियंत्रण की पहली परीक्षा। चाणक्य नीति कहती है, मौन सर्वार्थ साधन। मौन सभी कार्यों की सिद्धि में सहायक है। आज के समय में लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन चाणक्य कुछ और ही कहते हैं। वे मानते हैं कि मौन ही असली शक्ति है, एक ऐसा साधन जो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना सिखाता है। खुद पर नियंत्रण वो पहला गुण है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्र जीत सकता है, चाहे वो परिवार हो, करियर हो या समाज। मौन का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं या आत्मविश्वास की कमी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने सशक्त हैं कि आपके पास हर जवाब होते हुए भी आप खुद को रोक सकते हैं। यही आत्मनियंत्रण की पहली परीक्षा है। जब कोई आपको उकसाए, आपकी आलोचना करे, अपमान करे, उस वक्त मौन रहना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप वहां चुप रह जाते हैं, तो आप उस इंसान पर नहीं, खुद पर जीत हासिल करते हैं। चाणक्य खुद इस नीति पर चलते थे। इतिहास गवाह है कि जब उनके अपमान का समय आया, जब उन्हें तक्षशिला से निकाला गया, तब उन्होंने प्रतिशोध की भावना को गुस्से से नहीं, मौन और योजना से साधा। वो चुप थे, लेकिन अंदर एक रणनीति बन रही थी, और वही रणनीति बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। आज जब आप किसी बहस में हो, तो सोचिए, क्या ये जरूरी है बोलना? क्या ये सच में आपकी ऊर्जा के लायक है? हो सकता है सामने वाला सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हो, पर आप अगर मौन रह गए, तो आपने उस ऊर्जा को अपने अंदर बचा लिया, किसी बेहतर काम के लिए। मौन आपको सोचने का अवसर देता है, प्रतिक्रिया देने से पहले उत्तर खोजने का वक्त देता है। ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी पर चढ़ाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे उलझे, तब चाणक्य की ये बात याद रखिए, मौन सभी कार्यों की सिद्धि में सहायक है। शांति से रहिए, सोचिए और फिर बोलिए। लर्निंग 4, बुद्धिमान वो है जो सही समय पर ही बोले। चाणक्य नीति कहती है, अवसर जानने वाला ही बुद्धिमान है। जो समय की पहचान कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है। मौन रहना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक कला है, लेकिन उससे बड़ी कला है सही समय पर बोलना। कई बार लोग चुप रहने को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन सच्चा मौन वही है जो जरूरत पड़ने पर शब्द बन जाए, और वो भी ऐसा शब्द जो तीर की तरह निशाने पर लगे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अवसर की पहचान करे। समय से पहले बोले तो हास्य का पात्र बनता है, और समय के बाद बोले तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सही वक्त पर, सही शब्दों के साथ, सीमित लेकिन सटीक बात करता है, वही सच्चा प्रभावशाली होता है। आपने शायद देखा होगा, किसी मीटिंग में जब सब लोग बोलते हैं, एक ही इंसान शांत रहता है। लोग सोचते हैं कि शायद उसे कुछ नहीं आता, लेकिन जब अंत में वो बोलता है, तो सब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में सटीकता होती है, गहराई होती है, और सबसे अहम, समय का चयन सही होता है। चाणक्य का जीवन भी यही दर्शाता है। वे कभी भी बिना रणनीति कुछ नहीं कहते थे। वे जानते थे कि हर बात का असर तब तक नहीं होता जब तक वो समय के अनुसार न हो। वे तब तक चुप रहे जब तक उनका समय नहीं आया, और जब आया तो उनके शब्दों ने इतिहास बना दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का असर हो, तो बोलने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या ये सही समय है? क्या इससे सामने वाला बदल जाएगा, या सिर्फ मेरी तसल्ली होगी? अगर जवाब हाँ है, तो बोलिए, नहीं है, तो चुप रहिए। ये चुप्पी भी काम की होती है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो समय की पहचान कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है। बोलिए तभी, जब आपके शब्द मौन से ज्यादा कीमती हों। लर्निंग 5, गूढ़ ज्ञान को सभी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति श्लोक।
न प्रकाशेत स्वज्ञान न कुर्वीत प्रकटमन न प्रकाशेत दान न तो त्याग प्रकाशेत। अर्थ, अपने ज्ञान, भावनाएं, दान या त्याग की बातें सबके सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। जो गहराई में जानता है वह जानता है कि कब चुप रहना है और क्या बात किसके सामने कहनी है। व्याख्या, हमारे आज के दौर में जहाँ हर भावना, हर उपलब्धि सोशल मीडिया पर साझा की जाती है, वहाँ ये नीति चुप रहने और खुद में स्थिर रहने की कला सिखाती है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि गूढ़ बातें, आध्यात्मिक अनुभव या निजी निर्णय, इनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हर ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आप हर किसी को अपनी योजना, अपनी रणनीति बता देंगे, तो या तो वे आपका विरोध करेंगे या नकल। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो जानता है कि क्या नहीं कहना है। प्रेरक उदाहरण, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, उन्होंने पहले कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन वे मुस्कुराते रहे। फिर जब उन्होंने शिकागो में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से अपना भाषण शुरू किया, तो पूरी दुनिया उनके ज्ञान और विनम्रता के आगे नतमस्तक हो गई। सीख, अपने ज्ञान को सहज कर रखिए, उसे उन पलों के लिए बचाइए जब वो वास्तव में किसी की आत्मा को छू सके। हर बात हर समय नहीं कही जाती, और यही चुप्पी भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लर्निंग 6, शब्दों से नहीं, मौन से होता है असर। चाणक्य नीति श्लोक। मौन सर्वार्थ साधन। अर्थ, मौन ही सभी कार्यों की सिद्धि का माध्यम है। व्याख्या, जब हम चुप रहते हैं तो सिर्फ आवाज बंद नहीं होती, विचार जागते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मौन केवल प्रतिक्रिया न देना नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति है। ये ध्यान का द्वार है। मौन हमें भावनात्मक रूप से संतुलित करता है, हमें सोचने का वक्त देता है और सामने वाले को खुद के शब्दों से भ्रमित होने का अवसर भी। आज के जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमें भड़काता है, कुछ कहता है जो बुरा लगता है, और हम जवाब देने की जल्दबाजी में खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पल का मौन रख लें, गहरी सांस लें, तो स्थिति कुछ और ही बन सकती है। प्रेरणात्मक उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन मौन की शक्ति का प्रतीक था। वे हर सोमवार मौन रखते थे। कोई उनसे कुछ भी कहता, वे जवाब नहीं देते, और यही मौन उनके विचारों को ताकत देता था। इसी मौन में उन्होंने अहिंसा की रणनीति रची, जो पूरी दुनिया को हिला गई। सीख, कभी कभी कोई जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की पराकाष्ठा है। और याद रखिए, जब शब्द जरूरी न हो तब मौन बोलता है, और गहराई से बोलता है। लर्निंग 7, समझदार वह है जो सब कुछ जानकर भी शांत रहता है। चाणक्य नीति, ज्ञानी पुरुष वह नहीं जो हर विषय पर बोलता है, बल्कि वह है जो समय देखकर मौन रहना जानता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाता है या तुम्हारे विचारों को नीचा दिखाता है, तो क्या हर बार जवाब देना जरूरी होता है? चाणक्य कहते हैं नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया देना ही ताकत नहीं होती। कई बार चुप्पी में भी बड़ी ताकत होती है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि वो एक रणनीति है। समझदार व्यक्ति जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ रुक जाना है। कई बार जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उकसाते हैं, बहस में घसीटते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर यदि आप हर बार उनके जाल में फंस गए, तो अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर दोगे। एक उदाहरण लीजिए। एक बार एक राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित और एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाया गया। दोनों को एक ही सवाल पूछा गया, शांति कैसे मिलती है? विद्वान ने शास्त्रों की गहराई से उत्तर दिया, पर मूर्ख व्यक्ति हंसने लगा और बोला, ऐसी बातें तो किताबों में ही अच्छी लगती हैं। उस समय सबने विद्वान की ओर देखा, एक्सपेक्टिंग कि वह जवाब देगा, लेकिन वह मुस्कुराकर चुप रह गया। बाद में दरबारियों ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? विद्वान ने कहा, मूर्ख को जवाब देना समय की बर्बादी है, वो समझेगा नहीं, उल्टा मेरी गरिमा कम होगी। तो सीख क्या है? अगर आपको कोई गलत समझ रहा है,
आलोचना कर रहा है या उकसा रहा है, तो हर बार जवाब देना आपकी गरिमा को कम कर सकता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञानियों को हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उनकी शांति ही सबसे ऊंचा उत्तर होती है। अगर आपको ये सीख सच्ची लगी तो अगले टकराव में सिर्फ खुद को याद दिलाइए, मौन मेरी ताकत है, और आगे की नीतियों के लिए जुड़े रहिए। लर्निंग आर्ट। मूर्ख के साथ बहस करने से स्वयं भी मूर्ख कहलाते हैं। चाणक्य नीति। मूर्ख के साथ विवाद करना ऐसा है जैसे कीचड़ में कमल ढूंढना। आप चाहे जितना सुंदर बोल ले, सामने वाला समझ नहीं पाएगा। बहुत से लोग दिन भर सोशल मीडिया पर, ऑफिस में या घर पर किसी ना किसी मूर्ख इंसान से बहस करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो उसे तर्क से समझा लेंगे, लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, मूर्ख तर्क नहीं, तर्क का अपमान करता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपनी बात को सही मानता है। वह दूसरों की बात सुनने के बजाय बस जवाब देना चाहता है। ऐसे में अगर आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको भी उसी स्तर पर खींच लाता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में चेतावनी दी गई है, मूर्ख के साथ मत उलझो। एक पुरानी कहानी है। एक साधु गांव में उपदेश देने आए। एक युवक बार बार खड़ा होकर उन्हें अपमानित करता रहा। साधु चुप रहे। लोगों ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? साधु बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं न लूं, तो वो उपहार किसका रहेगा? उसी का। उसी तरह उसकी मूर्खता भी उसकी है। मैं उसे क्यों अपनाऊं? सीख यही है, हर मूर्ख को जवाब देना आपके सम्मान का अपमान है। जब आप किसी नासमझ से भिड़ते हैं तो दुनिया आपको भी उसी के स्तर पर देखती है। और असली बुद्धिमानी क्या है? समझना कि कहाँ बोलना है और कहाँ पीछे हटना है। क्या आपने भी कभी बिना मतलब की बहस में समय और आत्मसम्मान दोनों गंवाया है? अगली बार बस खुद से कहिए, मुझे कीचड़ में कमल नहीं ढूंढना। ऐसे ही और अनमोल विचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले सेगमेंट से। लर्निंग 9। चुप रहना तब अनमोल होता है जब सामने वाला सिर्फ दिखावे में उलझा हो। चाणक्य नीति कोट। मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें हर बात का जवाब देना चाहिए, खुद को सही साबित करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति केवल दिखावे में उलझा हो, जब उसकी बातों में तर्क नहीं बल्कि केवल अहंकार हो, तब चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में या ऑफिस मीटिंग में लगातार अपनी झूठी तारीफें कर रहा हो और आप उसके तर्कहीन दावों को गलत साबित करने लग जाएं, तो क्या होगा? वो बहस लंबी चलेगी, माहौल खराब होगा और अंत में आप ही गलत साबित हो सकते हैं, भले ही आप सच्चे हों। चुप रहना यहाँ कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है, क्योंकि जब सामने वाला खुद को एक्सपोज कर रहा हो तो हमें उसका पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं होती, समय ही काफी होता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, सच अपने आप सामने आ जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति केवल दिखावा कर रहा हो या जब कोई आपको बार बार तर्कहीन बहस में घसीट रहा हो, तो चाणक्य की इस नीति को याद रखना, मूर्ख से वाद विवाद करके आप भी मूर्ख दिख सकते हैं, चुप रहकर आप अपने स्तर को ऊंचा रखते हैं। लर्निंग 10। मौन को अपनाओ ताकि तुम्हारी सोच और ताकत दोनों गहरी हो। चाणक्य नीति कोट। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाता है। आधुनिक दुनिया में शांति एक दुर्लभ वस्तु है। सोशल मीडिया, नॉनस्टॉप बातचीत और 24x7 कनेक्शन के इस युग में हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही आगे जाएगा। लेकिन चाणक्य कुछ और ही कहते हैं, कम बोलना यानी जरूरत से ज्यादा न बोलना एक शक्ति है। जब आप कम बोलते हैं तब आप सुनते ज्यादा है। जब आप शांत होते हैं तब आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। ये वही क्षण होता है जब आप आत्ममंथन कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं और आगे की दिशा तय कर सकते हैं। सोचिए, एक योद्धा की तरह जो लड़ाई से पहले ध्यान करता है, खुद को शांत करता है ताकि लड़ाई के वक्त उसका हर वार सही जगह पर पड़े। वैसे ही कम बोलने वाला व्यक्ति पहले सोचता है, फिर बोलता है,
उसका हर शब्द, हर प्रतिक्रिया सोची समझी होती है और इसलिए उसका असर भी ज्यादा होता है। मौन यानी साइलेंस केवल बाहर की आवाजों को नहीं काटता, बल्कि भीतर की बुद्धि को जागृत करता है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले शांत हो जाओ। अब बढ़ते हैं एक खास मोड़ की ओर। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो एक वादा करें कि अगली बार जब हालात आपको उकसाएं, तो आप शांत रहकर हालात को ही जवाब बनने देंगे। कल का विषय है, जिसे जीतना है वो पहले खुद से लड़े। इसमें जानेंगे आत्मानुशासन, आत्मनिर्माण और चाणक्य की सबसे ताकतवर नीतियाँ, जो जीवन की हर लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आज की बातों ने आपके अंदर कुछ हलचल मचाई हो, तो जरूर कमेंट में बताइए। मैं, सुहानी, आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और उन्हें अपना मानकर जवाब देती हूँ। इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, जो भावनाओं में बह जाते हैं और दुनिया से धोखा खा जाते हैं। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। और जाते जाते एक प्रेरणादायक पंक्ति, मौन की ताकत वही समझता है जिसने खुद के भीतर शोर को हराया हो। शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। फिर मिलेंगे कल, एक और रहस्य, एक और नीति के साथ, सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए खुद को संभालिए और याद रखिए, कमजोरी नहीं, खुद को मजबूत दिखाना भी एक नीति है। ये था चैट विद बुक्स, आपकी दोस्त सुहानी के साथ।